इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम की रियूनियन के बारे में और फिर ट्विन फ्लेम की रियूनियन लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है और उस सब के बारे में। तो ज़ाहिर-सी बात है सब लोगों को पता है ट्विन फ्लेम क्या होता है एंड ऑल। ऑफ़ कोर्स ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मालूम है कि ट्विन फ्लेम्स क्या है और फिर जिन लोगों को ट्विन फ्लेम रियूनियन में आना है एंड ऑल दैट। सो एक और बात मैं आपको एकदम एकदम क्लियर कर दूँ, ट्विन फ्लेम की वज़ह से हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं आती है, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को ऐसे एक टाइम आ जाता है कि हम लोगों को लगने लगता है कि ट्विन फ्लेम की वज़ह से ही हम खुश रह सकते हैं, ट्विन फ्लेम के साथ ही हम खुश रह सकते हैं, उसके अलावा हम खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर हमारा ज़िंदगी इतना छोटा है कि हम ट्विन फ्लेम के बगैर खुश नहीं रह पाएँगे, तो फिर मतलब क्या है? क्योंकि सेपरेशन में थोड़ा टाइम जाएगा, हम लोग जितना सिंगल रहेंगे उतने थोड़ा टाइम जाएगा, तो फिर खुद को एन्जॉय करने की कोशिश करो और फिर समझने की कोशिश करो कि आप किसी भी हालात में खुश रह सकते हो और फिर आपको कहाँ पे भी आप जाओगे, वहाँ पे आपको खुशी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? खुशी आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है और फिर आप उसे खूब अच्छे से निभाइए, ठीक है? बिंदास निभाइए मतलब ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में नहीं है, तो फिर भी आप खुश रहो और फिर अगर ट्विन फ्लेम आ भी गए आपकी ज़िंदगी में, तो फिर क्या होता है मतलब हम लोग थोड़ी ऐसे 24/7 एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं? कि मतलब अगर ट्विन फ्लेम आ भी जाते हैं आपकी ज़िंदगी में और फिर उनको मान लो कि ऑफ़िस में जाना है, नहीं तो फ्रेंड से मिलने जाना है, कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना कि आप अकेले रहोगे, तो आप क्या करोगे? तो फिर उस चीज़ के लिए तो आप एटलीस्ट आप अभी से ही प्रिपेयर करके रखो कि मतलब जितना मैं अकेली हूँ, कितना मैं एन्जॉय कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें आप अभी से ही एन्जॉय करने के लिए शुरू कर दो, ठीक है? ओके, सो हाँ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आने के बाद ही आप खुश होगे। ऑन द कॉन्ट्ररी आप सिंगल रहकर भी खुश हो सकते हो। आपको इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेफ़र करते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में नहीं आना है बिकॉज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, राइट? कि मतलब ट्विन फ्लेम ने जो भी कार्मिक एसेंस रहता है ना, जो भी चीज़ें ट्रिगर किया रहता है उन लोग दोनों का फर्स्ट यूनियन में, तो इसी वज़ह से उन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अभी मुझे इस इंसान के साथ वापस नहीं रहना है, व्हिच इज़ सो टोटली नॉर्मल और फिर इट्स ओके होता है। अभी ठीक है, वो सब तो हमने कवर कर ही लिया। तो इन अदर वर्ड्स आप ट्विन फ्लेम के साथ भी खुश रह सकते हो, ट्विन फ्लेम के बगैर भी खुश रह सकते हो। क्या आपको करना है वो आपके ऊपर है। एंड वन थिंग आई वांटेड टू शेयर यहाँ पे ये वीडियो में आपको जो मुझे शेयर करना था वो सिंपल सी बात है कि क्या होता है ट्विन फ्लेम की रियूनियन? क्या ट्विन फ्लेम का रियूनियन लिखा हुआ रहता है या फिर ट्विन फ्लेम का रियूनियन डेस्टिनी रहता है? नहीं। आई नो दिस इज़ अ बिग, बिग, बिग शॉकर फॉर यू गाइज़ बट नहीं, ट्विन फ्लेम का रियूनियन बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल भी डेस्टिनी नहीं रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ट्विन फ्लेम का जो रियूनियन रहता है, वो हम लोगों को खुद के विल से बनाना पड़ता है। मतलब हमारे दम पर होती है हमारी रियूनियन। इसीलिए तो सेल्फ वर्क किया जाता है, इसीलिए तो हम लोग लाइक डेस्टिनी के खिलाफ काइंड ऑफ जाते हैं ऑलमोस्ट कि मतलब वैसे ऐसे कोई बात नहीं होती है कि डेस्टिनी के खिलाफ भी कुछ होता है बट डेस्टिनी में लिखा रहता है अगर आपका विल पावर रहेगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आ सकते हैं। अभी चाहिए रहेगा मतलब क्या है? चाहिए रहेगा मतलब ये है कि मुझे ये इंसान खुशी में भी चाहिए, दर्द में भी चाहिए और ये इंसान के साथ मुझे पूरा ज़िंदगी बिताना है। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे ये इंसान सिर्फ़ खुशी के लिए चाहिए, वो अलग टोन हो जाता है। मतलब मैं इसके साथ खुश थी, तो फिर मुझे खुशी वापस चाहिए, तो फिर ये इंसान वापस चाहिए। मतलब इस इंसान का जो भी फ्लॉज़ है, वो सब मुझे नहीं चाहिए या फिर कुछ भी। और फिर बहुत बार ऐसे हो जाता है गाइज़, मैं ये भी बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यूनियन में ट्विन फ्लेम ने कुछ तो किया रहता है, जो हम लोगों को ट्रिगर हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? तो मान लो कि यूनियन था और फिर ट्विन फ्लेम ने डिसलॉयल्टी दिखाई या फिर चीटिंग किया या कुछ, ठीक है? वो बहुत ही लाइक कॉमन थिंग है जो ट्विन फ्लेम में मैंने देखा है। तो एक्चुअली सिर्फ़ ट्विन फ्लेम में ही नहीं देखा है मैंने बहुत सारे अलग-अलग रिलेशन्स में भी देखे। थर्ड पार्टी मतलब देखो, कोई भी टैरो रीडर को देख लो, उनके पास कोई ना एक कोई तो पाइल रहता ही है स्पेसिफिक पर्सन में, नहीं तो ट्विन फ्लेम के पर्सन में कि थर्ड पार्टी का कार्ड आता ही है। सो मतलब मुझे ही मत देखो, किसी और का भी रीडिंग्स देखो, थर्ड पार्टी आता ही है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड है ही, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन इश्यूज़ जो होता है वो होता ही है ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में। तो यही चीज़ मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। तो फिर चिंटू और मिंटू ट्विन फ्लेम थे। चिंटू और मिंटू दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहता है और फिर बाद में अच्छा बाय द वे मैं ये जो नाम बता रही हूँ ना, उसमें कोई रिलेशन अगर रहेगा ना, आप लोगों का कोई निकनेम वगैरह रहेगा तो फिर प्लीज़ पर्सनली मत लेना, ठीक है? एक काम करती हूँ नाम नहीं लेती हूँ।
मैं बोलती हूँ कि घड़ी को प्यार है आइसक्रीम से, ठीक है? तो घड़ी और आइसक्रीम दोनों ट्विन फ्लेम्स है। तो क्या हो जाता है, घड़ी और आइसक्रीम रिलेशन में आ जाता है फर्स्ट टाइम। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि ट्विन फ्लेम से मुलाकात होनी है कि क्या, लेकिन उनको कुछ तो सिंक्रोनिसिटी दिखता है और फिर उनको दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब हो जाता है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम ने दूसरे आइसक्रीम के साथ कुछ रिलेशन रखा और फिर बाद में घड़ी को गुस्सा आ गया, तो फिर घड़ी और आइसक्रीम का सेपरेशन हो जाता है, दोनों डिवोर्स कर लेते हैं, नहीं तो उन लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है कि जो घड़ी है ना, वो फिर भी आइसक्रीम के बारे में सोचते हैं, लेकिन आइसक्रीम ऐसे कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे स्पेशल तो नहीं था, और फिर उन्होंने तो उनके साथ बुरा किया, तो फिर अभी तक तो उनको मूव ऑन करना चाहिए था, लेकिन हमने अभी तक मूव ऑन क्यों नहीं किया? तो फिर घड़ी वैसे सोचते हैं। फिर बाद में वो रिसर्च करने लगते हैं कि क्या होता है ट्विन फ्लेम, कैसा महसूस होता है? तो उनको समझ में आ जाता है कि मतलब हाँ, ये जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो फिर ये स्पेशल कनेक्शन है, इसीलिए हमें मूव ऑन करने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। तो घड़ी को समझ में आता है कि ठीक है, अभी वो जो लेसन्स था, वो जो आइसक्रीम ने किया, वो सिर्फ़ एक लेसन था जो मुझे सीखना था, वो भी हमें समझ में आ गया है और हम उस लेसन से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। और फिर वो एक पीरियड आता है गाइज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, ये पीरियड के बारे में कोई बताता नहीं है। एक पीरियड आता है जहाँ पे घड़ी जो है वो पूरी तरह से मूव ऑन करता है आइसक्रीम से। लाइक उसके बारे में सोचता भी नहीं है, उसके साथ रिलेशन में आने के लिए भी नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ़ कंप्लीटली मूव ऑन करता है, फिर बाद में रियूनियन होती है, लाइक कंप्लीट 100% मूव ऑन। जब तक 100% मूव ऑन नहीं होता तो फिर रियूनियन काइंड ऑफ नहीं हो सकता, वैसा भी है। और इसीलिए लेट गो करके जो मैसेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक अपने आप एक टाइम आता है, वो हम ज़बरदस्ती करके ये नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती नहीं, मतलब हम ऐसे सोच के कुछ नहीं कर सकते, वो वाला जो लेट गो या फिर वो वाला जो मूव ऑन है ना, वो अपने आप हो जाता है। तो अगर हमें कुछ करना है, तो वो है सिर्फ़ सेल्फ वर्क, कि खुद के लिए अफ़र्मेशन देना कि आई एम गुड, मैं जैसे भी हूँ बहुत ही अच्छी हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही वर्दी हूँ, मेरा हक है कि मुझे एक बहुत ही सच्चा प्यार मिले। और ये सब बोलते समय मुझे एंजल रिंग्स सुनाई दे रहा है, ईयररिंग्स बोल रही हूँ मैं। एंजल रिंग्स सुनाई दे रहा है, मतलब अगर आपको पता है एंजल्स का एक साइन है, तो मतलब एंजल्स भी मेरे साथ है, यही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि खुद के लिए लाइक खुद को पंप अप करो, कि खुद का वैल्यू बढ़ाओ, खुद को इम्पोर्टेंस दो एंड ऑल दैट, सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। और ये भी समझने की कोशिश करो कि आपका आपका प्लेस क्या है इस दुनिया में, कि मतलब मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है, मुझे ये फॉर एग्ज़ाम्पल करियर बहुत ही पसंद है, मुझे ये दोस्त बहुत ही पसंद है। आपका खुद को क्या ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही पसंद आता है, बट वो आपको ग्राउंडेड भी महसूस कराता है, वो चीज़ क्या है? तो फिर वो ढूँढने की कोशिश करो, ठीक है? ऑल इन ऑल मैं सिर्फ़ यही बता रही हूँ कि सेल्फ वर्क करो। सेल्फ वर्क हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं या फिर हम खुद को करवा सकते हैं। बट मूविंग ऑन जो है वो अपने आप होता है, ठीक है? लेटिंग गो के बारे में बहुत लोगों ने ऐसे बोला है कि लेट गो करो। तो वो जो लेट गो है वही मूविंग ऑन है, ठीक है? मूव ऑन मतलब 100% मूव ऑन। तो वो जो मूव ऑन है वो काइंड ऑफ अपने आप हो जाएगा, बस अपने सेल्फ वर्क पे ध्यान दो बस। ओके, तो ये हो गया। फिर हाँ, घड़ी का क्या हो जाता है, वो सेल्फ वर्क करते हैं और फिर वो अपने आप मूव ऑन करते हैं, 100% मूव ऑन करते हैं और फिर सडनली उन लोग दोनों या तो मैसेज करते हैं एक-दूसरे को, नहीं तो उन लोग दोनों की मुलाकात होती है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि सडनली दोनों एक-दूसरे से लाइक एक-दूसरे से के साथ रियूनियन में आते हैं, यही बताना चाहती थी। बट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है गाइस? कि उन सो सॉरी फॉर दैट लाउड नॉइज़। बट वो वाला मैंने मैसेज डिलीट नहीं किया, मैं एडिट कर सकती थी ये वाले मैसेज को, मतलब वो जो आवाज़ आया ना अभी जस्ट। बट वो भी एक संकेत था कि एंजल्स यहाँ पे है और फिर एंजल्स आपको बताना चाहता है। अगेन एंजल रिंग्स बट फ़ोन रिंग के ज़रिए, ठीक है? सो वो वाला। ओके, सो एंजल्स आपके साथ है ऑल इन ऑल। तो घड़ी मैनिफेस्ट करते ही है इंसान को, समझ रहे हो?
घड़ी ऐसे नहीं कि मतलब डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया। एक टाइम था कि घड़ी डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे थे, डेस्टिनी को चाहते थे कि डेस्टिनी उनके लिए कुछ करे। लेकिन इस बार क्या हो गया, लेट गो करके घड़ी ने मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते को, और इसकी वजह से उन लोग दोनों की रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है। नॉट बिकॉज़ कि उन लोगों की वापस अचानक से रियूनियन हो गई। जो पहला यूनियन रहता है ना गाइस, वो डेस्टिनी रहती है, वो होना ही रहता है, वो कैसे भी करके हो जाएगा। आप लोग अगर भगवान को बोलोगे कि मुझे ट्विन फ्लेम से नहीं भी मिलना है, बिल्कुल भी अगर मेरा ट्विन फ्लेम रहेगा उससे मुलाकात कराओ ही मत, फर्स्ट वाला मुलाकात के लिए, तो फिर भी भगवान आपको मुलाकात करा के देंगे। जो सेकंड मुलाकात है, वो हमारे इच्छा शक्ति से होती है। विल पावर, इच्छा शक्ति। हम अगर इच्छा करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ इच्छा करना नहीं, ठीक है? इच्छा शक्ति, देयर इज़ अ रीज़न कि हम लोग पावर बोलते हैं इसको, शक्ति बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं होती, ठीक है? सिर्फ़ इच्छा करके छोड़ देना ये इतना आसान नहीं रहता, और उसमें बहुत ही सेल्फ वर्क करना पड़ता है। हम लोगों को खुद का डेस्टिनी चेंज करना पड़ता है ऑलमोस्ट। सो हम लोगों को नहीं, डेस्टिनी नहीं, हम लोगों को ना खुद का पर्सनैलिटी चेंज करना पड़ता है। मेरा खुद का जो अम व्यक्तित्व है उससे चेंज करना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो यूनियन है या फिर रीयूनियन है, सॉरी, जो रीयूनियन है वो होता है। रीयूनियन कभी लिखा नहीं रहता, रीयूनियन अपने आप कभी होता नहीं। रियूनियन होना है आपके डेस्टिनी में, बट अगर आपने मैनिफेस्ट इसे किया तभी ही होगा, अगर आपका इच्छा शक्ति रहेगा तभी ही होगा, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, अगर आपने सेल्फ वर्क किया तभी ही होगा। इसीलिए वो आपके ऊपर है कि आपकी रियूनियन होती है कि नहीं, किसी और के ऊपर नहीं है। और इसीलिए मेरे एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, मैं वैसे भी ट्विन फ्लेम का रियूनियन का कुछ मैसेजेस ज़्यादा डालती नहीं, मैं फ्यूचर स्पाउस का ही डालती हूँ। अगर आप लोगों में से बहुत जन हैं जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में रीडिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है? अगर उसमें बोला कि रियूनियन हो जाएगा कुछ 3 महीने के अंदर, और फिर आप जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है 3 महीने तक वेट करते हैं, हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये डेस्टिनी नहीं है, समझ रहे हो? एंजल्स ने इसीलिए बोला कि हाँ, अभी आप वर्क कर रहे हो ना, तो ये वर्क की वजह से, आप जो सेल्फ वर्क कर रहे हो उसके वजह से आप लोगों का रियूनियन होगा, वैसे एंजल्स बता रहे हैं। अगर आपने सेल्फ वर्क कंटिन्यू किया होता तो आप लोगों का रियूनियन होता, अपने आप रियूनियन नहीं होगा। आपका सेल्फ वर्क के ऊपर है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, और मैनिफेस्टेशन कभी-कभी ना, ट्विन फ्लेम का मैनिफेस्टेशन बहुत ही ट्रिकी है, हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम के रियूनियन कैसे करना है उसके ऊपर एडवाइस चाहिए, तो आप कभी भी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। बट ना वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, मैं ये भी बोलती हूँ। और फिर अगर आपको टैरो के ज़रिए गाइडेड मेडिटेशन भी चाहिए, जस्ट आपको गाइडेड मेडिटेशन सुनना है, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लाइक आपका लाइफ़ चेंज हो जाएगा, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, और फिर आपका रियूनियन होगा। बट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा, समझ रहे हो? वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए, तो फिर अगर आप वो भी आपको चाहिए तो फिर अभी आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है? अगेन ये चीज़ें यूट्यूब के लिए नहीं है, ये चीज़ें पर्सनलाइज़्ड है जो आपके खुद के लिए है, तो इसलिए हम पर्सनल रीडिंग बोलते हैं उसको। हर एक की ज़रूरतें अलग ही होती है, हर एक का रियूनियन का जो स्टोरी रहता है वो अलग रहता है, हर एक का स्टोरी अलग रहता है ना, हर एक का रिश्ता अलग रहता है ट्विन फ्लेम से। मैं अलग हूँ, मेरे ट्विन फ्लेम अलग है, आप अलग हो, आपके ट्विन फ्लेम अलग है, कोई और अलग है, उनके ट्विन फ्लेम अलग है। तो ये जो मैसेज है ना, यूट्यूब का जो मैसेजेस है, वो जनरल मैसेज है, वो सबके लिए है। जो सबको समझेगा, इसमें सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का एडवाइस दिया है, जनरल एडवाइस दिया है। लेकिन जो एकदम स्पेसिफ़िक एडवाइस अगर आपको चाहिए, तो वो मोस्टली पर्सनल रीडिंग से मिलता है। बट 100% अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो आपके इंट्यूशन से मिलेगा। कभी भी मैं यही बोलूँगी आपको कि आपका इंट्यूशन आपको कभी धोखा नहीं देगा। 100% आपको किसी चीज़ पे रिलाई करना है, इंट्यूशन 100%। हाँ, तो इसीलिए जभी भी हम लाइक भविष्यवाणी देखना चाहते हैं, तो भविष्यवाणी में बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। वो इसीलिए ही है क्योंकि वो अपने आप नहीं होने वाला था वैसे भी, वो हमारी वजह से होने वाला था। और फिर इसीलिए एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवाइस कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवाइस कार्ड जो दिया ना भगवान ने, ठीक है, टैरो के ज़रिए, मुझे दूसरा भविष्यवाणी का नहीं पता, ठीक है, सिर्फ़ टैरो के बारे में पता है। तो जो भी एडवाइस कार्ड दिया ना भगवान ने, बस वही फ़ॉलो करो।
बस वही फ़ॉलो करो। ये मत सोचो कि हाँ, ये एडवाइस अगर फ़ॉलो करेंगे तो मेरा यूनियन हो जाएगा। हाँ, अगर ये एडवाइस फ़ॉलो करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ, अगर ये एडवाइस फ़ॉलो करेंगे तो मैं खुश रहूँगी। तो एंजल्स ने बोला है ये एडवाइस फ़ॉलो करने के लिए तो उसमें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो वो फ़ायदे के लिए मैं एडवाइस फ़ॉलो कर रही हूँ। वैसा एटीट्यूड से मत करो। वैसा एटीट्यूड अपने आप आता है। हम लोगों को वो इच्छा बहुत ही जगता है कि मतलब नहीं-नहीं मुझे वो चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। वैसा वाला थोड़ा-सा होगा बट उसको ट्राई करो कि कंट्रोल करने के लिए और जस्ट फ़ोकस करो एडवाइस पे। जो एडवाइस दिया बस मैं उसे 100% फ़ॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ॉलो करना है बस उतना ही। मुझे यूनियन के लिए मैं फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, ना कि कोई बेनिफिट्स के लिए फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ इसे फ़ॉलो कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे या फिर क्योंकि मुझे एंजल्स ने बोला है, क्योंकि मैं सरेंडर करती हूँ इस एडवाइस पे। मैं सरेंडर कर रही हूँ ये पूरे प्रोसेस पे, ठीक है? ये जो जो भी प्रोसेस हो रहा है आपका ट्विन फ्लेम का प्रोसेस में ही तो एडवाइस मिला है ना? तो वो प्रोसेस को मैं पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ़ एडवाइस पे फ़ोकस कर रही हूँ। बस वो एटीट्यूड से रखो 100% एडवाइस पे फ़ोकस रखो। ऐसे नहीं कि 100% फ़ोकस है, लेकिन ट्विन फ्लेम के रियूनियन पे है और फिर एडवाइस पे 0 फ़ोकस है। लेकिन कर तो रहे हो, लेकिन फ़ोकस नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको समझा कि रियूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई और सवाल है तो फिर मुझे ज़रूर बता देना नीचे कमेंट पे और अगर आपका रियूनियन से कुछ कुछ भी रेज़ोनेट हो रहा है तो फिर आपका जो कहानी है वो नीचे कमेंट पे बता दो ताकि दूसरे जो ट्विन फ्लेमर्स हैं, जो नए-नए जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया है तो उनको तो एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो इतना ही था, अलविदा।